गुड आफ्टरनून। मैं स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का यहाँ का प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ और मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ इस बात की कि जो मुहिम चल रही है उसमें मेरा बराबर का किरदार और क़ियादत है। और ये यूं ही नहीं चल रही है, ये इसके जो अहम मुद्दे हैं इससे पहले भी बारों बार हम बताते जा रहे हैं और हम लोग तकलीफ़ में है, मुब्तला है। और हमारा मसला क्या है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है कि हम आयुष के बराबर के साझेदार हैं। आयुष आज नहीं, आज़ादी के जब से डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ उसमें यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक के साथ साथ आयुष के अंदर और एक भी है, उसमें नेचुरोपैथी कहते हैं। ये सबको बराबर का जो है इसमें मुकाम दिया गया था। लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर जो खिदमत आगे बढ़ चढ़ के कर रहे थे, ये यूनानी के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आयुर्वेदिक भी करे, होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स भी कर रहे थे। खिदमत देने के वक्त में हमसे बराबर की खिदमत ली गई और जब जिस वक्त हमारे हुकूक थे देना है तो ये लोग आके चुरा के पीछा जो है हमारी पीठ दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल जो है नाइंसाफ़ी की बात है। जो CHO के और MLHP के पोस्ट आए थे उसमें हमको नाअहलियत का करार देना, डिस्क्वालीफाई करना, इसके ख़िलाफ़ हम जो है मुहिम चला रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ ही हमारी ये प्रोटेस्ट है। इसके साथ साथ और इसके ऊपर जब हमारे प्रोटेस्ट चलने के बावजूद वो लोग उसको सोचने के बजाय, उसके ऊपर गौर करने के बजाय उसमें रिक्रूट करके उसको डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग दे के CHPF की एक ट्रेनिंग दे रही है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग, CHCF बोल के, वो CPPH दे के ट्रेनिंग उन लोग को रिक्रूट करो बोल के फोर्स करे। और ये रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी रिसेंटली फिर एक नोटिस ऑर्डर आया कि ये लोग को जल्द से जल्द रिक्रूट करो और नए रिक्रूटमेंट करो और नए जो है इनको ट्रेनिंग दे के इनको MLHP और CHO पोस्ट पे लाओ। और इसके अलावा आगे के हम ये चाहते हैं कि जितने भी पोस्ट अब यहाँ से लेकर निकलेंगे, जो भी आयुष से रिलेटेड पोस्ट निकलेंगे उसमें आयुष में यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक सबको बराबर का क्वालिफिकेशन दिया जाए, बराबर की एलिजिबिलिटी दिया जाए, बराबर के पोस्ट दिए जाए और बराबर के बेनिफिट्स दिए जाए। और यहाँ के लोग, खास करके तेलंगाना के लोग, ये आयुष मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उसके फंड है, लेते हैं। फैसिलिटीज़ भी बराबर प्रोवाइड नहीं की जा रही है उनको। एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में जितने दवाखाने हैं वो बगैर डॉक्टरों के यूनानी डिस्पेंसरीज चलाई जा रही है। ये अब नहीं बल्कि एक 8 से 10 साल की मुद्दत से हम बार बार इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो फिल नहीं किया जा रहा। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रेगुलर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट अपॉइंट किए जाए। जो रिलीज सैंक्शन पोस्ट है उसको सिर्फ इनको रिलीज़ करना है और रिलीज़ करके उसको अपॉइंट करना है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट है, हम ये नहीं कह रहे कि नए पोस्ट है, हम ये चाहते हैं कि नए पोस्ट भी दिए जाए। अगर ये जो 88 पोस्ट गवर्नमेंट देने के बारे में बात कर रही थी, जो रिसेंट नोटिफिकेशन देने की बात कर रहे थे हमारे कमिश्नर मैडम, तो मैं ये चाहता हूँ 88 फिल होने के बावजूद भी मुझे यकीन है कि बहुत सारे डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल बगैर डॉक्टर के होंगे फिर भी। तो हम ये चाहते हैं कि वो भी फर्दर न्यू रिक्रूटमेंट दे के नए गए और कुछ होम्योपैथी में भी पोस्ट दिए गए। तो बाकायदा जितने भी आयुष के क्लिनिक्स है, यूनानी उसके साथ साथ होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या नेचुरोपैथी, सब पोस्ट फिल किए जाए क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनको सर्विसेज दी जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए। अब ये प्रेजेंट जो मुद्दा हमारा आ रहा है, हम इतना एहतजाज कर रहे हैं, हम उसके बाद हमारे बच्चे और बच्चियां यहाँ के क्लास के जितने भी हैं हमारे साथ वाले हंगर स्ट्राइक पे बैठे, भूख हड़ताल करने के बाद आदमी को कुछ भी हो सकता और वो गिर गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अब तक 5 कैजुअलिटी हो चुकी। 3 दिन से तकरीबन, पहले दिन 10, दूसरे दिन 10 और अब तीसरे दिन में भी 7, यानी 27 बच्चे कंटिन्यू। ये चेन हंगर स्ट्राइक हड़ताल, कड़ी कड़ी हड़ताल के अंदर हम बैठे हुए और ये हड़ताल को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, चाहे हम ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक हम अपने हक़ को मनवा नहीं लेंगे। ये हमारे साथ खुली नाइंसाफ़ी है। इसमें सारी पार्टियां हमारे साथ आए और सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ आए। अब तक हम जिसके पास गए वो हमें तयक़ून तो दे रहे कि हम साथ हैं, लेकिन उनका अमली जामा हमारे साथ नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं। आप रिप्रेजेंट हरीश राव साहब से आज किए, क्या रिस्पांस मिला आपको? हरीश राव साहब से हमारे जो साथी जाके मिल के आए, तो हरीश राव साहब का तासुर ये है कि मेरा इसमें नुकसान है, हुकूमत का नुकसान है। हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके का नुकसान है, आप बताएं सब आवाम को, आप सारी आवाम को बताएं, तेलंगाना की आवाम को, कि आपका कैसा नुकसान है। कब तक चलेंगे आप और ये हमारा प्रोटेस्ट जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम चलेंगे, उसको रोकने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट्स निज़ामिया तिब्बी कॉलेज से 10 दिन से मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और 2 दिन से हम लोग हंगर स्ट्राइक पर भी है और यहाँ पर बच्चियों की हेल्थ काफ़ी मुतासिर हो रही है। कल एक बच्ची को भी उस्मानिया को शिफ्ट किया गया, आज सुबह से 2 लड़कियों को शिफ्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर हंगर स्ट्राइक होने के बावजूद हमको हायर अथॉरिटी से कोई भी यहाँ पर आया नहीं है पूछने के लिए अभी तक। हम सब आज इसी सिलसिले में हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी जाकर मिले हैं MIM की सपोर्ट में। और वहाँ पर जाने के बाद हेल्थ मिनिस्टर साहब हम सबको यही बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बच्चे आप लोग कोर्ट से लेकर आइए, मेरी भी हेल्प हो जाती, कोर्ट जाके आइए। और बच्चों को ये बोला जा रहा कि आप लोग असद भाई के पास जाइए और असद साहब को लेकर यूनियन में जाइए, यूनियन मिनिस्ट्री दिल्ली चले जाइए।
वहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन का जो भी है वहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। तो ये NHM के डिस्क्रिमिनेशन का जो हम लोग का प्रोटेस्ट है, इसमें हम KCR साहब से इंस्पायर होकर यहाँ पर जो है हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, मुसलसल हंगर स्ट्राइक पर है। साहब आप एक इंसान जो हंगर स्ट्राइक से पूरा तेलंगाना को जितवा सकते, उसी नक्शे कदम पे हम बच्चे भी पूरे हंगर स्ट्राइक करके यहाँ पर अपने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ठहरे हुए हैं। आप आगे आइए, आप भी हमको प्रॉपर सपोर्ट करिए, आप देखिए कि हमारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। ये पॉलिसी सेंट्रल की है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना में क्यों लागू की गई? सिर्फ तेलंगाना स्टेट में आपके होने के बावजूद यहाँ पर आयुष के पूरी सिंगल बॉडी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा और सिर्फ आयुर्वेदा का रिक्रूटमेंट हो रहा। ये सारी पॉइंट्स हम सब रखना चाह रहे, लेकिन हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही। आप आइए और हमारे यहाँ पर आकर हमको बताइए कि हमारे ये इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा हमारे साथ, इतना। बिल्कुल, कल से बच्चियों की तबीयत मुतासिर होते जा रही। बच्चे मुसलसल 24 घंटे के ऊपर प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक में 2 दिन से बैठे हुए हैं। आज सुबह भी 2 बच्चियों को शिफ्ट किया गया इसी बेसिस पे। टोटल कितने बच्चियां? 3 बच्चियों को शिफ्ट किया गया। 3 बच्चियों को डिटेरियोरेट हो गई उनकी हेल्थ यहाँ पर स्ट्राइक में बैठने की वजह से। अभी वो लोग को शिफ्ट किया गया, इमरजेंसी में ही है, वो लोग कैजुअल्टी में है उस्मानिया में।